किसान भाइयों, आज तारीख है 18 नवंबर 2025। मैं हूं किसान भाइयों यहाँ मंडी में। तो आपको एक जानकारी यहाँ पे दूंगा कि अभी जो ऊना होशियारपुर की जो सटीक रिपोर्ट है वो क्या है, ये जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, अभी देखिए मार्केट में हलचल अपनी अलग अलग तरीके से चल रही है और इस हलचल को दिल्ली वाले कुछ यूपी के यूट्यूबरों पे थोप रहे हैं, मतलब अपना बचाव कर रहे हैं। जबकि एक बात बताइए, दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि यूपी के यूट्यूबरों ने तेजी बताकर किसानों का आलू रुकवा दिया। पहली बात तो ये है कि किसानों का आलू रुकवा दिया तो हम तब मानते जब गाड़ी कम जाती। गाड़ी तो बरकरार आपके यहाँ पर रही है, 100-125 गाड़ी 150 गाड़ी तक खूब जाती रही है, वो आज भी जा रही हैं। ठीक है, पहली बात, गाड़ी में तो कोई कमी नहीं आई है। जब गाड़ी पूरी जा रही है तो इसका मतलब आलू बिक रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली वाले ये कह रहे हैं तेजी बता के आलू रुकवा दिया। तो देखिए, मैं ऊना होशियारपुर गया था, उससे पहले 500-600 रुपये रेट चल रहा था, 500, 550, 600 ही चल रहा था चिप्सोना का रेट। बीच में हम ऊना होशियारपुर गए, उसके बाद जब आए तो आलू का रेट हो गया 800 रुपये, 900 रुपये तक भी हो गया। ठीक है, और फिर अब जो रेट की बात करें, अब भी 500-600 रुपये हो गया। तो देखो, ऊना होशियारपुर की रिपोर्टिंग से पहले भी 500-600 था और आज भी 500-600 है। यानी बीच में जो तेजी आई, दिल्ली वाले ये चाह रहे थे कि ये तेजी किसी को ना मिले, ये तेजी कुछ चुनिंदा लोगों को मिल जाए और बाकी बाद में जो भी है 500-600 पहले चल रहा था वो आज चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब उनका तो मकसद ये रहता है। ठीक है, और आप इस चीज़ को जानते भी हो, इस तेजी में हमारे बहुत किसान भाइयों ने फायदा लिया है, मैंने भी फायदा लिया है। जो हमारा टी9 900 रुपये बिका था, आज वही टी9 अगर मैं बेचता तो मेरा भी बिकता 600 रुपये, यानी 300 रुपये का घाटा चला जाता। तो भैया यही चीज़ सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली वालों को इस समय पता नहीं क्या हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी दिल्ली से ही मार्केट चलता है, फिर भी वो उस मार्केट को चला नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। अब दूसरी बात, यहाँ पे कोल्ड से पुराना आलू जा रहा है, नया आलू जा रहा है। एक और बात समझिए, यहाँ पे आज नए आलू की गाड़ी लगभग 35 से 40 गाड़ी के आसपास बताई जा रही है। अब आप इस चीज़ को ये सोचोगे कि 35-40 गाड़ी तो अभी जा रही है, आगे क्या होगा? भैया कुछ ना होगा, आगे गाड़ी और कम हो जाएंगी दिल्ली में, ये भी अनुमान बताया जा रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। ऊना होशियारपुर की जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, पहली बात तो ये है कि नया आलू शुरुआत में 2000 से स्टार्ट हुआ, 1800 आया, 1500 आया, 1400 आया, 1200 आया। अभी तक इसका ये आकलन नहीं किया जा सकता कि ये रेट स्थिर कब तक बना रहेगा। ठीक है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी अभी कोई कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि नया आलू आवक के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी 40 गाड़ी आ रही है, हो सकता है आलू में आज 100-150 रुपये कम हो जाए। अगर कल को 20 गाड़ी दिल्ली में जाती है नए आलू की, तो हो सकता है 100-150 और बढ़ जाए। अभी कोई आकलन नहीं किया जा सकता, पहली बात, क्योंकि अभी चारों तरफ से इसका सही तरह आकलन नहीं लग पा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के पास पुराना आलू है, वो अपना आलू, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं भैया बेचते चलो, बेचते चलो, बेचते चलो, बेचते चलो। हमने लगातार यही बातें आप लोगों से बोली हैं और जिन लोगों ने बात मानी है उन्होंने बेचा है। अब जिन्होंने नहीं बेचा है वो अपना आलू उस समय 800 में भी नहीं बेच रहे थे, 900 में नहीं बेच रहे थे। वो उस समय भी हमें कमेंट में आके बताते थे कि अरे गौर साहब, आप तो हमारा चिप्सन आलू 900 में निकलवाना चाह रहे हो, जबकि चिप्सना तो 1000-1200 बिकना चाहिए। तो भैया देखिए, आलू है, आलू का कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अपने कोल्ड की स्थिति को देखकर, अपने आलू की स्थिति को देखकर चलते रहना चाहिए, बेचते रहना चाहिए, जो भी स्थिति है। लेकिन अभी फिलहाल डिमांड कम है आलू की, इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी ज़्यादा आ रही है। हर कोई व्यापारी, हर कोई आड़तिया भी आलू लेने से मना कर रहा है, क्योंकि डिमांड कम होने के कारण। और सब्जियों की बात करें, सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। गोभी हो, भिंडी हो, तोरी हो, टमाटर हो, बैगन हो, हर सब्जी आपको तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, आलू नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोल्ड में चल रही है सफाई। अब कोल्ड में सफाई अभियान चल रहा है, तो भैया ऐसा ही है, किसी भी तरह का आलू, कैसी भी कंडीशन का आलू हो, सब मंडी में ही आएगा। मंडी में आएगा तो आपको पता ही है, मार्केट डाउन रहेगा कुछ दिन के लिए। आगे क्या होगा वो आगे वाली कहानी है। अब नए आलू की बात सुन लीजिए। ऊना होशियारपुर में अभी जो खुदाई चल रही थी बहुत तेजी से, अचानक खुदाई बंद हो गई है। अब बंद क्यों हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में गाड़ी आ रही है। बंद इस वजह से हुई है कि ऊना होशियारपुर में जो व्यापारी आलू खरीद रहे हैं, उन्होंने इतना कम रेट कर दिया, 1000 से नीचे। जैसे ही उन्होंने 1000 से नीचे ऊना के लोगों को खरीदने की बात कही, ऊना के लोगों ने आज बिल्कुल खुदाई बंद कर दी है। मेरी अभी थोड़ी देर पहली बात हुई है, पूरी जानकारी लेके ही मैं वीडियो में बताता हूँ, हवा में नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जब खुदाई बंद हो गई तो इसका असर हो सकता है दिल्ली में 2-3 दिन बाद। देखिए आप लोगों को, दिल्ली में आज जो 40 गाड़ियाँ हो सकता है 2-3 दिन बाद कम हो जाएँ, क्योंकि इस समय ऊना में खुदाई बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर रेट उनके मुताबिक नहीं मिल रहा है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे पुराने रेट क्या रेट बिक रहा है, जैसे इस तरह का जो क्वालिटी देखिए, कहाँ से इतनी बढ़िया क्वालिटी निकल के आ रही है। ये कोल्ड में जब 800-900 रुपये आराम से आलू बिक रहा था, लेकिन किसानों ने नहीं बेचा। दिल्ली वाले सभी यूपी के यूट्यूबरों को एक नज़र से देखते हैं, उनको नज़र का चश्मा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ यूट्यूबर यूपी में हैं ऐसे जो किसानों को भ्रम में डालते हैं, तेजी में रखते हैं, रोज़ तेजी में रखते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा दिल्ली वालों को खुल के बोलना चाहिए कि ये वाले यूट्यूबर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ यूपी के यूट्यूबर, अभी 4 दिन 5 दिन पहले या जब आलू में तेजी आई थी,
हम तो कह रहे हैं कि आलू चिप्स होना चल रहा है 800-900 रुपए, किसान भाइयों बेचो। और वो यूट्यूबर यूपी के कह रहे हैं कि ना ना भैया आलू तो 1200 बिकेगा, अभी मत बेचो। उन्होंने किसानों को आलू नहीं बेचने दिया, डंके की चोट पे बिकेगा कि उस चोट पे बिकेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस चक्कर में हमारे किसान भाइयों को आज नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी बात को हम कहते हैं, ये लोग घर पे बैठ के जानकारी देते हैं, कोई भी हो, चाहे दिल्ली के यूट्यूबर हो या दिल्ली के आड़तिया हो या हमारे यूपी के यूट्यूबर या यूपी के जो भी लोग हो, ये भी घर पे बैठ के जानकारी देते हैं, वो भी देते हैं। हम ऊना होशियारपुर रिपोर्टिंग करने गए, हर जगह रिपोर्टिंग करने जाते हैं और आपके लिए डेली अपडेट भी देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बातचीत करते हैं क्या भाव देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे सेठ जी भी हैं और जी लाला राम। और क्या करवा दो आलू को तुमने, सब्जी बना रहा हो, आवाज ना हाथ हटियो तो भैया आलू को खाओ। तो भैया अब लाला जो हमारे, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है और पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है। हाँ जी सेठ जी। हाँ जी, क्या है ये आवाज़ कैसे निकल रही? आवाज यही है जो ना निकल रही, के मद्दा याद है। आज बिक्री कैसी है? बिक्री आज बहुत डाउन बताओगे? मेरे लिए पता है डाउन ही बताओगे, क्योंकि बिक्री- कुछ जाम भी लग रहा है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेन कारण तो जाम का ही है जी, और बिक्री भी स्लो है। और बिक्री भी स्लो है क्योंकि मद्दा है थोड़ा। मद्दा है, ये चीज़ तो देखो अब सुनने को मिलेंगी। ये चीज़ भैया QR कोड को तो नीचे करो से, ये चीज़ सब सुनने को मिलेंगी कि अब बिक्री कम है, डाउन की स्थिति है, ये सब ये चीज़ होती है एक टाइम पे आके। इसका रीजन ये है, मैं बताऊंगा। मेन रीजन मैं बता या रहा तो आप हूँ। बता दो, चलो रीजन। मेन रीजन क्या है, जिन कोल्डों में जो कम से कम कैपेसिटी के जो रह गई है काउंटिंग, जैसे ही 15,000 कट्टे हैं, किसी में 12,000 है, किसी में 20,000 है, तो उनको क्या, उनको खाली करना है। तो जब वो खाली होगा तो वो कहाँ आएगा, मंडियों में। स्लॉट फिर के सब मंडी में आना है। ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा मद्दा है। बिल्कुल सही बात है, यही मैं बताना ठीक चाहता है, था। मेन चलिए। पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, जिनमें सब तरह का आलू है और सब भाव का आलू है। हाँ, हर तरह का आलू है, हर भाव का बिक रहा है। जो अच्छे आलू हैं वो अच्छे भाव बिक रहे हैं, जो थोड़ा वैसे हल्के आलू हैं वो हल्के भाव बिक रहे हैं जी। तो सबकी जिस तरह से अगर उनकी क्वालिटी है उस तरह से रेट है। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे मैं देख रहा हूँ ये चेम्बर की वजह से ये आलू है कि बीज का आलू है? ये चैम्बर के कारण है। भैया दिखा थोड़ा, 1 मिनट कैमरामैन से बोलूँगा तो मैं दोबारा दिखा दूँ। ये देखिए, इसमें देखिए आलू, ये 1 मिनट, जो सेठ जी कह रहे हैं कि कोल्डों में सफाई चल रही है तो इस वजह से सब तरह की क्वालिटी का आलू आ रहा है, उससे परेशानी हो रही है। आलू का रेट सही तरह, मतलब रेट यही चिप्स 400 भी मिल रहा है मंडी में, यही चिप्स 600 भी बिक रहा जी। है। तो इसका कारण समझिए, इधर आइए, कैमरामैन से बोलूँगा। ये देखिए, इस पर आप गौर से करोगे तो इसमें यहाँ पे आलू हल्का सा जर्मिनेशन हो रहा है, किल्ले दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है गाड़ दो तो उपज जाएगा। तो इस चक्कर में क्या है कि अब इस वाले आलू की क्वालिटी जो है वो आपको पता ही है किस रेट में बिकेगा। और कारण समझिए, इधर आइए, कैमरामैन से बोलूँगा। ये देखिए, इस पर आप गौर से करोगे तो इसमें यहाँ पे आलू हल्का सा जर्मिनेशन हो रहा है, किल्ले दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है गाड़ दो तो उपज जाएगा। तो इस चक्कर में क्या है कि अब इस वाले आलू की क्वालिटी जो है वो आपको पता ही है किस रेट में बिकेगा और दूसरा आलू किस रेट में बिकेगा। तो ये सब परेशानी वाली बात है और यही बिक्री को भी सदरने नहीं दे रही है। अच्छा, और ये नया आलू भी आया, नया आलू दिखाओ भाई। नया आलू क्या रेट बिका है? नया आलू 1200 रुपये पैकेट बिका है। ये दिखाओ भैया। तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला आलू आया है आज, ये 1200 रुपये पैकेट बिका है। ये देखिए, तो ये 1200 रुपये पैकेट कौन सा आलू है? ये पुखराज? ये नया है, हाईब्रिड होता है ये तो। पुखराज है। कहाँ से आया ये? पुखराज है, पंजाब का आलू है। पंजाब का है। तो भैया ये नया आलू है, नया आलू भी सेठ जी के पास है मौजूद। तो नए आलू की बिक्री, नए आलू की बिक्री भी स्लो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी अलीगढ़ में तो वैसे भी कम रहेगी। इसकी पकड़ अभी है नहीं है। ये क्या है, 100 लोग खाते हैं जी। जैसे कोई 250 ग्राम ले गया मार्केट से, कोई आधी किलो ले गया, उन लोगों की वजह से यहाँ पे थोड़ा आने लग गया है जी, नहीं तो अभी आता भी नहीं जी। बिल्कुल। और दूसरी बात है, अलीगढ़ में चिप्सोना की वजह से ये नया आलू चल नहीं पाएगा इतना, हाँ, जो चलना चाहिए। मेन कारण तो देखो चिप्सोना बिकता है यहाँ पे, चिप्सोना बिकता है, सबसे ज्यादा चिप्सोना ही पकड़ है। ये तो बहुत मतलब कम ही लोग खाते हैं इसे अभी फिलहाल में, यानी दिसंबर के महीने से शुरू होता है हमारे यहाँ खाना। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आज की रेट की बात करें, क्या रेट माने? रेट है बिल्कुल एक्यूरेट रेट नीचे से ऊपर तक। मेरे पास जो है चिप्सोना ये मान के चलिए 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक है। बिल्कुल 600 रुपये सुपर में बिका है, बढ़िया। बिल्कुल यही रेट है ज़्यादातर। हाँ, 600 रुपये। और थोड़े हल्के है वो 550 बिक गए, और थोड़े में और किसी में कमी है तो वो 500 रुपये बिक गए। ठीक है। अच्छा सेठ जी, ऊना होशियारपुर की जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था, उससे पहले क्या रेट था? समय पे भी यही रेट था, क्योंकि वहाँ पे स्टोरों में भी 450 से 550 तक बिक रहा था उस समय। हाँ, तो यहाँ पे अभी एक 500 से लेके 600 रुपये तक बिक रहा था। बिल्कुल। हाँ, रेट मतलब जो नए से पहले जो रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के आधार पर वही रेट आ गई। वही रेट आ गए, यानी जो रेट रिपोर्टिंग से पहले था वही रेट आज है।
तो इसमें तो फिर ये है कि मंदा और तेज की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बीच में जिन लोगों को फायदा मिल गया वो किस्मत वाले हैं। वो फायदा का एक कारण है ना, उस समय पे बीज निकल रहा था, हाँ। खाने वाला आलू कम निकल रहा था। बिल्कुल। तो मंडियों में जब कम पहुंचेगा तो वो तेजी बनेगी। बिल्कुल बनेगी। अब मंडियों में माल ज्यादा पहुंच रहा है तो मद्दा हो रहा है। बिल्कुल, और सब तरह का पहुंच रहा है। बस। अच्छा, गुल्ला की रेट की बात करें आज, गुल्ला है ये मान के चलो 400 रुपये बढ़िया सुपर में, चिप्सोना का। चिप्सोना मोटी टपक अच्छा, में। किर्री की बात करें, किर्री है ये मान के चलिएगा सुपर में बढ़िया 150। 150 रुपए। हाँ, तो वही आ गए नीचे में 125। रेट वहीं आ गए, लौट फिर के वहीं आ गए। अच्छा, लंबी चाल का जो T7 T9 वगैरह है, लंबी चाल वाला 800 रुपये बिका बढ़िया। 275 कौन सा? 275। अच्छा, T7 T7 वो मानो है आप 700 रुपये। 700 रुपये। तो लमसम रेट वही चल रहे हैं अब लौट फिर के। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको हमने जो जानकारी दी है वो इसी आधार पर दी है। माहौल वहीं पे आ गया है जो पहले था, बीच में आपको फ़ायदा जरूर मिला है, उसको आपने फ़ायदा भी लिया है। अब दिल्ली वाले आड़तिया हो या कोई हो, इनके तो काम ही है भैया बोलना, कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये भी एक सही बात है, ठीक है। और हो सकता है 2-4 दिन बाद कुछ यूपी के यूट्यूबर भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे, देखना आप, ठीक है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।